मैं मनीष नाम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक परखनल शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनल शिशु क्यों होता है और ये कब किया जाता है। तो बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कि संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी या दंपत्तियों की जो संतान है वो उत्पन्न नहीं होती है। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सारी टैबलेट्स खा ली हैं, बहुत सारी टेस्ट भी करा चुके हैं, फिर भी उनकी संतान जो दंपत्ति है उनकी संतान का निर्माण यानी कि उत्पन्न नहीं हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स आईवीएफ की सलाह देते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे अपन पात्र निषेचन भी कहते हैं। इस द्वारा क्या होता है कि जो दंपत्ति ऐसे होते हैं जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे, तो आईवीएफ के द्वारा यह संभव हो चुका है। तो देखिएगा आईवीएफ के बारे में कि यह क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईवीएफ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पात्र यानी कि बर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को इजी तरीके से निकाल लिया जाता है। तो जैसे कि अंडाणु को लेप्रोस्कोप के द्वारा और शुक्राणु को इजी मैस्टुर्बेशन के द्वारा दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है और इनको एक पात्र यानी कि बर्तन में, जैसे मान लीजिए यह कोई पात्र यानी कि बर्तन है, इन दोनों में इस पात्र में क्या कर देते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को मिला देते हैं यानी कि इनका फ्यूजन कर देते हैं। जिसके आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है कि यह क्या है, अंडाणु है और ये क्या है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म है। यानी दोनों का फ्यूजन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन करा दिया गया है, जिसको अपन क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। तो यह सब कहाँ कराया गया है, एक बर्तन में कराया गया है यानी कि एक लैब में कराया गया है। लैब में ध्यान रखिएगा, एक लैब में बर्तन में क्या कराया गया है, अंडाणु शुक्राणु का मिलन कराया गया है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जाइगोट को क्या करेंगे कि जो मिल चुका है उसको क्या करेंगे, मादा के गर्भाशय यानी यूट्राइन में रोपित कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अब यह अपना संतान उत्पन्न कर सकती हैं। तो यह जो मादा है वो संतान उत्पन्न कर सकती हैं। तो पात्र निषेचन क्यों किया जाता है, आईवीएफ क्यों होता है। तो जैसे कि कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। यानी कि कुछ पुरुष में भी कमियां होती हैं और कुछ मादा में भी कमियां होती हैं। कमियां दोनों में होती हैं, जिस वजह से अपनी संतान का उत्पन्न वे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी सब को देखते हुए इनकी कमियों को दूर करने के लिए आईवीएफ के द्वारा क्या किया जाता है, संतान को जन्म दिया जाता है, जिसको अपन कहते हैं परखनल शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनल शिशु क्यों कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन है यानी जो उनका फ्यूजन है वो कहाँ हुआ है, एक परखनली यानी कि पात्र में हुआ है, जिसको अपन बर्तन भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, बाहर हुआ है। तो इसलिए से अपन कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु। अच्छा, परखनली शिशु क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ दंपत्ति ऐसे होते हैं यानी कि कुछ नर और कुछ मादा ऐसी होती हैं जिनमें दोनों में कमियां होती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए डॉक्टर्स आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि संतान का जन्म हो सकता है। तो कौन कौन सी कमियां होती हैं, तो देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं नर की। तो नर में बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे कि उनकी शुक्राणुओं की संख्या में बहुत कम वृद्धि, उनके शुक्राणु का गाढ़ा ना होना, या उनके शुक्राणु को बनना लेकिन उनमें इस पूंछ का ना बनना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ये पूंछ का ना बनना। इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे कि अगर मान लो इनमें पूंछ ना हो और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसे धकेलता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या आ गया, शुक्राणु आ गया, अब यहाँ पे यहीं पर रहेगा लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इसमें पूंछ ही नहीं है, तो यानी कि धकेल ही नहीं पाएगा। तो ये है इनकी नर की कमियां। कुछ मादा में भी कमियां होती हैं। कैसी कमियां होती हैं, जैसे कि अंडाशय है, अंडाशय इस लायक ना हो जिससे कि अंडाणु का निर्माण कर सके, तो ये भी होता है। और कुछ में ये भी होते हैं जैसे कि जो अपनी अंडवाहिनी जो फेलोपियन ट्यूब है जी यहाँ पे बहुत सक्रिय होती है यानी कि बहुत ही सक्रिय होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि शुक्राणु जो है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाता है। जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो अंडाणु शुक्राणु से मिल ही नहीं पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, तो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से इनका क्या होगा कि फ्यूजन नहीं हो पाएगा यानी कि नहीं होगा। इन्हीं पूरी कमियों को दूर करने के लिए डॉक्टर्स आईवीएफ की सलाह देते हैं, जिसके द्वारा अपन संतान का निर्माण कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसके द्वारा आपने समझा कि परखनल शिशु क्यों होता है, इसे कैसे कर सकते हैं और किन किन दंपत्तियों पर यह लागू होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।